हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ तो बारिश बरस ही रही है और मैं भगवान से प्रे करूँगी क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी लखनऊ में, दिल्ली में ज़रा भी बारिश नहीं है, मथुरा में बारिश नहीं है। सो आई होप कि भगवान जो है आप लोगों की भी सुन ले और यहाँ से बारिश को थोड़ा भगाए, आपके यहाँ पहुँचाए। सो यहाँ पर मैंने रखी है गरम गरम चाय सुबह की, और आप भी आ जाइए बिकॉज़ ये देख के आपका मन 100% तो कर ही रहा होगा कि हम भी दीदी के साथ चाय पी लें। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ, और उससे पहले मैं दिखाती हूँ मेरा जो कल हाथ जल गया था। तो देखिए इसमें ये हो गई है, छाला पड़ गया है, काफ़ी ज़्यादा जल गया था ना। गुड इवनिंग गाइज, अभी शाम के बज रहे हैं 6 और बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश वापस से, और आज भी बहुत तेज़ हवा है, साथ में बरसात है। अभी अंधेरा नहीं हुआ है, सिर्फ 6 ही बजे हैं, 6 सवा 6 का टाइम है। और मैंने पहना है आज मेरा बेल बॉटम के साथ ये टॉप काफ़ी टाइम से पड़ा था कबर्ड में। एक बार मैंने पहना था, एक बार प्रिशा ने पहना था, फिर पहना ही नहीं गया था, तो मैंने कहा चलो इसको घर पे पहन डाले। हाय करो बाबू। तो गाइस, और प्रिशा इस टाइम पे सोई हुई है वो पूरा दिन कुछ फ़ोन में देख रही थी क्योंकि इतनी लंबी वेकेशन मिल गई है ना, तो लाइक मज़ा आ रहा था उसे, तो वो फ़ोन में देख रही थी, वो देखते देखते सो गई है। मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करके अभी जस्ट वापस से हाथ मुँह धो के फ्रेश हुई हूँ, और विवेक भी सो के उठे हैं जस्ट नाउ। और मेरा ये जो हाथ जल गया था इसमें छाला पड़ गया है। ऐसा ठंडा सा वेदर है ना, तो मैंने ये पूरे बाजू के कपड़े निकाले क्योंकि गर्मियों में तो पहना नहीं जाता। ये टॉप सिंथेटिक है, ये कॉटन नहीं है। क्या बढ़िया वाली ठंडी हवा चल रही है। अभी शाम की चाय बनाएंगे, ये गए ये। और अब मैं देखो, मैं बनाऊंगी चाय आज। काफ़ी दिन से मतलब कई बार ये भी बना लेते हुए, आज मैं बना के पिलाती हूँ। नींद में है, सो के उठे हैं थोड़ी देर पहले। सो वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। मानसून बहुत सारी जगह नहीं है, यहाँ पे तो भैया बहुत बरस रहा है और मज़ा आ रहा है। इतने ठंडक में खूब मज़े वाला माहौल हो रखा है, खूब इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। दैट्स इट फॉर नाउ। आज डार्क सा लिपस्टिक लगा लिया मैंने। एक्चुअली ना ये डार्क लिपस्टिक मूड को अपलिफ्ट करती है, मुझे ऐसा लगता है खुद के लिए। तो जब मैं ऐसा बाहर जाने के मूड में होती हूँ, आज पानी उतर के, आज भाभी आई थी बर्तन साफ़ करने, काम करने के लिए, सो मूड में होती हूँ तभी मैं रेड लिपस्टिक लगा लेती हूँ। रेड और पिंक मिक्स, जो मेरा ये फेवरेट शेड है, क्योंकि आज मेरा मन है, कितने दिन से हम लोग घर में लॉक हैं, आज 4-5 दिन तो हो गए घर में लॉक। सो आज सोच रहे हैं, पानी इस साइड का उतर गया है तो थोड़ा सा राउंड लगा के आएंगे, क्योंकि बाहर पानी भी देखने नहीं गए हम। जब भी हमारे सिटी में पानी भरता था, एक बार तो हम गाड़ी में बैठ के ज़रूर जाते थे पानी देखने के लिए, वो भी नहीं गए, कहीं नहीं निकले इतने दिन से। सो आज मेरा मूड है बाहर निकलने का। ये लड़का नहीं सोता भैया, सब सो जाते हैं, ये नहीं सोता। हाँ, कल छुट्टी। कल भी छुट्टी है? यस। क्यों? ओह माय गॉड, आज तो पानी उतर गया। फिर क्यों? अच्छा, अभी बारिश फिर से शुरू हो गई, इसलिए बारिश फिर से काफ़ी तेज़ शुरू हो गई है 1 घंटे से, और तूफान भी है साथ में। मज़े आ रहे हैं बच्चों के। चालू है। ट्यूशन चालू होगा क्योंकि ट्यूशन इस साइड है ना। बच्चों का स्कूल तो ऑफ रखना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस एरिया में से भी जाते होंगे। शायद आई थिंक निचले एरियाज में से अभी पानी नहीं निकला है, तो इसीलिए स्कूल की छुट्टी हुई होगी। मैसेज आ गया क्या ग्रुप पे? नहीं, ऋषा के ग्रुप पे आया है। अच्छा, ऋषा के ग्रुप में छुट्टी होगी तो मेरे ग्रुप में होगी ना। जब मैं चाय बनाती हूँ तो मेरा बेटा है ना, मुझे सारा चाय का बर्तन सब निकाल के देता है। बाबू बारिश बंद करती हूँ, चाय का बर्तन निकाल, चाय बनाते हैं। ओके। सो गाइज, आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो है सभी के लिए वेट लॉस का, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ में फिट रहे, फाइन रहे और कोई बीमारी ना लगे, क्योंकि मोटापा बहुत सारी बीमारी को इनवाइट करता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारा फैट लूज करने में और ये सब चीज़ों में हमें सपोर्ट करती हैं। जब हमारा वेट इंक्रीज होता है तो बहुत सारी बीमारियां लगने का डर रहता है। हम जब ओवर वेट होते हैं तो हमें डर लगने लग जाता है। तो मैंने एप्पल साइडर विनेगर का नाम काफ़ी सुना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, बट इसको कंज्यूम करना जरा मुश्किल हो जाता है। मुझे खुद को भी नहीं पसंद है इसको कंज्यूम ऐसे करना। सो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो आप एप्पल साइडर विनेगर, जिन लोगों को कंज्यूम करने में प्रॉब्लम होती है ना, वो इस पे स्विच कर सकते हैं। सो दिस इज नेचर श्योर्स प्रोडक्ट। नेचर श्योर ने लॉन्च किया है एप्पल साइडर विनेगर गमीज। तो आप समझ सकते हो कितना इजी हो जाता है, क्योंकि ये तो टैडी बियर के शेप में, छोटे से शेप में, प्यारे से शेप में ये गमीज होती हैं, और इनको कंज्यूम करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है गाइस, और टेस्टी भी लगती हैं। और सुबह में जैसे आप सो के उठे ना, तो आप ये एक ले सकते हो गमी, सो के उठ के आप एक गमी कंज्यूम कर सकते हो और बस प्रॉब्लम सॉल्व। सो अगर इस प्रोडक्ट के आपको बेनिफिट बताऊं तो दिस इज विद एप्पल साइडर विनेगर, पोमेग्रेनेट एंड बीट रूट, प्रमोट्स एक्टिव मेटाबॉलिज्म, हेल्प मैनेज एपेटाइट एंड ब्लोटिंग, डिलीशियस डोजेज फ्रॉम अनलाइक बिटर पिल्स। जी हाँ, लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई बिटर पिल खाएं, तो ये बहुत ही एक टेस्टी गमी है।
आपको बस एक गमी खानी है मॉर्निंग में। 1 गमी अ डे मेक्स योर प्रॉब्लम गो अवे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और मैं बता दूं इसके अंदर नो कोलेस्ट्रॉल, नो ग्लूटेन, नो एग, नो सोय, नो नट्स, नो फिश, प्रिजर्वेटिव नो एडेड। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। साथ ही साथ इसमें है विटामिन B12 जो कि आपके एपेटाइट को मैनेज करता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में भी हेल्प करेगा, बॉडी को भी एक्टिव करेगा और कैलोरीज बर्न करने में भी हेल्पफुल रहेगा। नेचर श्योर की एप्पल साइडर विनेगर गमीज वेट मैनेज करने में बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ गमीज के और भी डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं जैसे कि इम्यूनो बूस्टर गमीज इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, बायोटिन गमीज हेयर स्किन एंड नेल्स के लिए, शार्प आईसाइट गमीज आपकी आंखों के लिए जो कि मैं शेयर भी कर चुकी हूँ, एंड करक्यूमिन गमीज गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट? है ना एकदम जबरदस्त वाला अच्छा वाला प्रोडक्ट, ऐसे पैकेजिंग में आता है और बहुत ही इजी है इसको कंज्यूम करना और काफी अच्छा है। मेरे साइड से हाईली रेकमेंडेड है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये इसका पैटर्न है। इसमें ना इस तरह से बेल्ट है, पर ये पीछे बांधने के लिए नहीं है, ये आगे बांधने के लिए ही है गाइस। ये हो गया तो चलेगा कि और चाहिए ना? अगर कौन कौन पीने वाला है? पापा तो पियेंगे, मैं भी पीऊंगा। लेके आ फिर, पर ये तूफान चल रहा है, उतर के जा, चढ़ के आ। हो रहा है कुछ नहीं हो रहा। अच्छा लग रहा है ना टॉप, इसका पैटर्न बहुत अच्छा है, मस्त वाला पैटर्न है। आजकल ना मैं थोड़ा सा वो प्राणायाम और योगा कर रही हूँ ना, तो मुझे बॉडी थोड़ी लाइट लग रही है मेरी। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैट लूज हो गया है, पर थोड़ा सा लाइट लग रहा है बॉडी, तो फिर वो पहनने का मजा आ रहा है। जा रहे हो? लेके जाओ। इस टाइप के टॉप्स लगते बहुत स्टाइलिश हैं और ये मैंने अमेज़न से मंगाया था। यहाँ से भी ढीला हो गया, मुझे बिल्कुल टाइट आता था। क्या बात है विवेक, खाली प्राणायाम से और योगा से थोड़े फर्क पड़ रहा है ना? मेरे कपड़े ढीले होने लग गए ना। तो कभी कभी सब तरह के जो कपड़े हैं वो ट्राई करने चाहिए, कभी वेस्टर्न तो कभी इंडियन तो कभी जीन्स टॉप तो कभी आप लंबा वाला गाउन तो पहना ही जा सकता है, लाइक जैसे मिडी मैक्सी टाइप होती है। और यहाँ पे मैंने चाय रख दी है गर्मा गर्म। और मैं ना आपको एक कन्फ्यूज़न आपका क्लियर करना चाहती हूँ। जो भी मैंने पीछे ब्लॉग शेयर करे हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन नहीं आया था, किसी ने कल के ब्लॉग पे कमेंट करा था कि ससुराल, पहले आपने बोला ससुराल वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था हमारी लव मैरिज को, और फिर अब आप कह रही हो कि एक्सेप्ट कर लिया था। तो गाइज़ आप कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्होंने एक्सेप्ट करा था, लेकिन कैसा? अपने बेटे को दिखाने के लिए और समाज को दिखाने के लिए। मतलब बेटे का उनको बुरा नहीं बनना था, लेकिन जब बात आई मुझे प्यार देने की, सम्मान देने की या मुझे दिल से अपनाने की, तो वो लोग नहीं कर पाए। आप समझ रहे हो? तो आप मुझे गलत ना समझे, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला है। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। जब मैंने बोला था ना हमारी लव मैरिज को, वो इस सेंस में बोला था कि मुझे दिल से एक्सेप्ट नहीं किया था। मतलब मुझसे कभी भी वो ऐसे दिल से नहीं उन्होंने माना कि भाई हाँ ठीक है, वो बेटे का मन रखने के लिए, बेटे को खुश करने के लिए, समाज को खुश करने के लिए कि भाई हाँ शी इज़ विद हर सन, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, बट दिल से नहीं। दिल से एक्सेप्टेंस नहीं आई थी, क्योंकि अगर दिल से एक्सेप्टेंस आती है तो इतना सारा प्रॉब्लम्स ही नहीं आता है जो कि आया है। तो यही बस आपको बताना था। ये कन्फ्यूजन आप मेरे लिए प्लीज़ ना रखें, मैंने कभी झूठ नहीं बोला आपसे। तो बस एक आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, वो क्लियर कर दिया मैंने। तो बाहर बारिश है और हम पियेंगे अब गर्मा गर्म चाय। और ये देखिए मेरा ये फूट गया, मैं पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कब फूट गया। मैंने फुल बाजू का ये टॉप पहना था ना, आई डोंट नो कहाँ हाथ लग गया और ये फूट गया और बहुत जल रहा है जब से फूटा है। तो काफ़ी टाइम के बाद मेरा हाथ जला, बहुत दर्द हो रहा है। तो ये बन गई हमारी गर्मा गर्म शाम की चाय। आप भी आ जाइए। और आज आपके साथ बहुत कुछ दिल की फिर से मैं कुछ बातें करने वाली हूँ। सो आप बने रहिएगा ब्लॉग पे। एंडिंग में आराम से बैठ के आपसे बात करूँगी। तो यहाँ पे अभी आके बैठा और ये टाइम बड़ा प्यारा सा होता है। इस टाइम पे मैं म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद करती हूँ, तो यहाँ मैंने म्यूज़िक ऑन किया हुआ है। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग थोड़ा सा बाहर राउंड सा मारने जा रहे हैं और थोड़ी सी चादर ठीक कर दूँ। यहाँ पे ना प्रिशा सो गई थी, आज काफ़ी लेट तक सोई है ये। मैं आने के बाद आपसे बात करूँगी, 1-2 कमेंट्स का भी रिप्लाई करना है और शायद आज मैं पार्ट 2 भी शूट करूँगी आने के बाद, अगर टाइम मिल जाए। बाल ठीक कर लो बेटा, बाल ठीक करो। करता हूँ। और मैंने देखो ये क्या पहना है, मेरा बेल बॉटम के साथ ये एक नई टी शर्ट रखी हुई थी। थोड़ा सा ना मेरा पेट मुझे थोड़ा सा स्लाइट कम लग रहा है, जिस वजह से मुझे वेस्टर्न पहनना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। नहीं तो मैं वेस्टर्न कम पहनती हूँ इसीलिए, बिकॉज मुझे लगता है नहीं ठीक लग रहा मेरे पे ये वाला बैग। फिर कल की भी टेंशन नहीं है अब तो स्कूल की। और बाल मेरे पूरा वीक हो गया। इन लोगों को अच्छी खासी छुट्टियाँ मिल गई हैं। चलो अच्छा है, इस बहाने बच्चों को रेस्ट तो मिल गया।
पर हाँ ये है कि जिन लोगों के घर में फ्लड का पानी वगैरह गया वो अच्छा नहीं हुआ। लास्ट ईयर मानसून में, लास्ट ईयर मुझे याद है कोंकण में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, गोवा के पास अगर आपको याद हो तो चिपलून बाजू, वहाँ पे पूरा पानी पानी हो गया था। तब मैंने यहाँ से कुछ लोग हेल्प करने गए थे, हमारे समाज के मतलब मराठी लोग थे, तो उन लोगों के हाथ से मैंने ब्लैंकेट्स भिजवाए थे। मैं शायद आपको नहीं बताया हो तो अब बता देती हूँ। वैसे चैरिटी बतानी नहीं चाहिए, पर लोग कई बार कह देते हैं ऐसा कि जो ज़रूरतमंद होते हैं मानसून के टाइम पे उनके लिए आप क्या करते हो, तो बस इसीलिए बता रही हूँ और कोई रीज़न नहीं है। तो कभी भी ऐसा कुछ भी होता है ना, मतलब आज मैं आपको बोल के रखती हूँ, आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हम कुछ नहीं करते। कभी भी ऐसा कुछ भी होता है ना तो हमसे जो बन पड़ता है हम करते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हमने चिपलून में भेजे थे ब्लैंकेट्स, काफ़ी सारे भेजे थे, और कुछ खाने पीने का सामान भी वो लोग लेके गए थे, तो जो ख़राब नहीं हो सकती चीज़ें जैसे बिस्किट हुआ, चिवड़ा हुआ, ऐसी चीज़ें हम लोगों ने भेजी थी, मैंने और विवेक ने। तो अभी भी जो ज़रूरतमंद हमारे सिटी में है, हमें जो करना था हमने कर दिया है, जितना हमसे हुआ हम लोग ने कर दिया है। विवेक को ना एग खाने का मन कर रहा है, खाना तो है बहुत सारा, दाल चावल भी हैं, सब्ज़ी भी दिन की है कैबेज की, बट इनका मन है अंडा खाने का, अंडा इन्हें पसंद है। और एक बंदा है जो ऐसे छोटा सा उसने वो बनाया हुआ है, वहाँ बैठ के, मतलब फेमस है वो, लेकिन छोटी सी जगह में बनाया हुआ है, घर जैसा बनाता है, तो वहाँ शायद ये खाने के लिए कह रहे हैं ये और अभी। सो अगर वहाँ गए तो मैं वहाँ का आपको अंडा शो करूँगी। इट्स फ्राइडे, फ्राइडे के दिन ये लोग खाते हैं। मुझे बहुत जल्दी व्रत शुरू करने हैं। जब विवेक बीमार हुए थे ना, उनका ऑपरेशन हुआ था, तब मैंने कुछ लिया था मन में संकल्प, वो जो होते हैं ना वैभव लक्ष्मी के व्रत, उनका लिया था 11 वैभव लक्ष्मी करने का, तो वो मुझे शुरू करना है। बट मैं पूरे संकल्प के साथ शुरू करना चाहती हूँ। जब एक बार करूँगी तो फिर प्रॉपर करूँगी, प्रॉपर एकदम जैसे करते हैं ना वैसे। ये विंडो बंद कर देना बेटा, खुली ना रह जाए। निशा रेडी हो गई बेटा? चलो बच्ची रेडी हो रही है। अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं हम लोग। कैसे हंस रहे हो ये? आज अंडा खाने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, और थोड़ा घूमने भी। डॉल्फिन नाम का दुकान है, डॉल्फिन। ये लाइट चालू करो ना बेबी। ना हम गोरे दिख रहे हैं, हम अरे काले लाइट नहीं चालू करो, ना। प्रॉपर ये कैमरा कैप्चर नहीं करता। हाँ जी, ये लो। डॉल्फिन नाम का दुकान है, दुकान नहीं कहते, मैंने बताया वो छपरे जैसा क्या डाला है, छपरा वाला है, और बहुत सारे लोग वहाँ पे अंडा खाने आते हैं। बहुत लोग घर जैसा टेस्ट बनाते हैं। घर जैसा टेस्ट है। चोखा का पूड़ा भी मिलता है। चोखा का पूड़ा ऐसे कैसे समझ आएगा उनको? यानी चावल का पूड़ा, चावल की रोटी। वाओ बेबी, क्यूटी पाई हमारी आ गई है। पूड़ा मिलता अभी है, ये उठ बहुत के बढ़िया ना, लगता अभी ये है। उठ के सो के हमसे लड़ी है गाइस। और क्यों लड़ी है ये खुद बताइए। इन लोगों ने मुझे सपने में छोड़ दिया गाइस। कहाँ छोड़ दिया? सापुतारा हिल स्टेशन पे छोड़ हाँ, दिया। बोल रही है कि हम कहीं हिल स्टेशन पे घूमने गए थे और फिर आप और पापा वहां से मुझे अकेला छोड़ के आ गए। ऐसा हो सकता है क्या? ये हमारी जान है, इसको पता है कि मम्मी पापा इसके बिना जी नहीं सकते हैं। ये लड़की जो है ऐसे बोल रही है हमारे लिए। सो के उठ के फ्रेश लग रही हो तुम। सच्ची? बहुत फ्रेश लग रही हो। मैं 1 ही घंटा सोई, मम्मा ने सुला दिया। और मैं कितने बजे सोई? 6 बजे। उठी कितने बजे? 8 बजे। और अभी 8:45 और नहीं कब? 8 बजे के बाद। आजकल तो वैसे भी वेकेशन चल रहा है, अभी और 2 दिन का वेकेशन बचा है, तो 2 दिन के बाद फिर ये लोग स्कूल ट्यूशन का। कल भी नहीं है? अरे कल के लिए हाँ, मैं तुम्हें वही बता रही थी, कल के लिए भी मैसेज आ गया है। तो आने के बाद में डिस्कस करती हूँ आपसे, एक 2 बातें डिस्कस करनी है। छोड़ के चले गए मुझे सपने में ना, सपने में। यार बताओ, सपने के लड़ रही है मुझसे ये? कोई बात हुई? चलो चलो चलो। पाँव में क्या पहनना है? सही लग रही हो अजब, है ना? अच्छा लग रहा है ना ये टी शर्ट? चलो ये लाइट ऑफ कर दूं। एक लाइट जला दो बेटा यहाँ की, पूरा अंधेरा करके नहीं जाना घर में। हाँ चलो, आप जाते हो लिफ्ट में, 4 जन नहीं आते ना, हमारे लिफ्ट में सिर्फ 3 जन आते हैं। 4 चले जाए तो लिफ्ट बंद पड़ जाती है। आता हो डैडी के साथ, मैं और दीदी आते हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं ये दोनों बाप बेटे पहले नीचे उतर जाते हैं और फिर हम उतरते हैं। आज यहाँ पे मतलब बारिश थोड़ी सी कम रह गई है, मतलब ट्यूशन स्कूल तो इसलिए बंद होगा क्योंकि कुछ एरियाज में अभी भी पानी नहीं उतरा होगा, लेकिन वैसे पूरे दिन ना रुक रुक के हुई है और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुई है, थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो गई है इसीलिए। और ये कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे घर का। आई लव दिस कॉर्नर एंड आई लव दिस पर्सन वेरी मच। अभी इतना लड़ रही थी, अब इतना प्यार आ गया। ये ना गाइस, कोई चीज़ बताऊँ, मेरी लाइफ में जो पर्सन है जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती तो ये है। और ना मैं ना कितनी बार जो चीज़ें लोग मुझे बोल देंगे तो मुझे बुरा लग जाएगा, लेकिन ये मुझे
कभी भी कुछ भी बोलती है, मुझे कभी बुरा नहीं लगता। और पता है अब शी इज माय ना- कंफर्ट जोन। हाँ, अब एक और चीज़ है कि लोग फिर ये कहते हैं बेटा कि पापा के लिए कभी कुछ नहीं बोलती, तो पापा को ही अपने बहुत प्यार करती है, लेकिन बहुत प्यार सबसे करती है। ज्यादा अटैच जो होता है ना दिल से, वो मैं दोनों से हूँ, लेकिन शी इज कंफर्ट जोन। लाइक कुछ भी बात करनी होगी मैं मम्मा के पास जाऊंगी और मुझे इतना अच्छा लगेगा बात करके, और मैं हाथ में सॉक्स पकड़ के खड़ी। वो अपने पापा को प्यार बहुत करती है, हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत। और कोई अगर विवेक की थोड़ी सी भी डिसरिस्पेक्ट कर दे ना तो इसका मैं खून उसकी उबल बात जाता लगा है, देती हूँ। खून अभी उबल 3-4 जाता है। दिनों पहले ही कोइंसिडेंस हुआ। तो मतलब बोली तो नहीं है क्योंकि छोटी है, लेकिन इसका ना ब्लड उबल जाता है कि मम्मी मेरा ब्लड बॉयल हो जाता है, पापा के लिए मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतना ये प्यार करती है। चलो लॉक ले लो, बहुत सारी बातें हो गई, चिट चट ज़्यादा हो गई, चलो चलते हैं गाइस। यहाँ का पंखा ऑन छोड़ देते हैं। जो लोग हमें ट्रूली प्यार करते हैं उनको हमारी चिट चैट पसंद आती है। हाँ हाँ, यस। तो यहाँ पे प्रिशा अपना हाथ दे रही थी मुझे और कह रही थी मम्मी ऐसे हाथ पकड़ते हुए शूट करना बहुत प्यारा लगेगा। तो बस वही मैंने शूट किया। और ये हमारे घर की पार्किंग है और यहाँ पे मेरा हाथ पकड़ रही थी क्योंकि बीच में ना एक रस्सी बांधी हुई थी, इन लोगों ने गाय वगैरह आ जाती है ना पार्किंग में, उसकी वजह से पानी शुरू था। पानी शुरू हुआ था और वहाँ तक ओह माय गॉड, इतना पानी था। ये पूरा गाइस डूबा हुआ था, ये एरिया पूरा। अभी नहीं है डूबा हुआ, लेकिन पूरा डूबा था ये। और कहाँ तक डूबा था? 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक, 500-600 मीटर बीच में आई थिंक मंदिर तक रहता है, मंदिर से आगे तक है ना। हाँ, ये मंदिर भी डूबा हुआ था। ये रहा स्कूल, ये स्कूल भी डूबा हुआ था। ये स्कूल है और ये मंदिर है। ये मंदिर है, यहाँ तक डूबा हुआ था। ये देखिए मंदिर जहाँ मैं आती हूँ ना, साईं बाबा का टेम्पल, यहाँ तक पूरा डूबा हुआ था ये एरिया। ये पूरा ब्लॉक हो गया था और भाभी इसी रास्ते से आती है, तो फिर भाभी भी नहीं आ पाई थी कल। भाभी, हमारी भाभी कितने दिन बाद आज घर से निकले? 1 वीक होने वाला है घर से निकले हुए। मंडे को निकले थे लास्ट, मंडे को लास्ट निकले थे और आज सैटरडे नहीं, आज फ्राइडे। तो गाइज यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करती हूँ, आपको लगेगा कि हम अंडा खाने कैसे जा रहे हैं जब सावन स्टार्ट हो चुका है। तो ये आपको मैं बता दूँ कि सावन जो है गुजरात में 15 दिन बाद शुरू होता है। 15 दिन पहले नॉर्थ में शुरू हो जाता है, नॉर्थ इंडिया में, और हमारे गुजरात में 15 दिन बाद से शुरू होता है। ये चीज़ मेरे को भी जब यहाँ पे आई तो ही पता चला था। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए, बस यही रीज़न है, अदरवाइज श्रावण में तो हम कुछ भी नहीं खाते ऐसा। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे इतने सारे लोग भी दिख रहे हैं। अदरवाइज जब सावन का महीना चलता है ना, यहाँ पे स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ कहते हैं उसे श्रावण। तो श्रावण के टाइम पे ये एग की लारी वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद जैसे हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है, एकदम नेचुरल एटमॉस्फेयर है और बारिश जैसा माहौल है। बच्चों के साथ ऑमलेट खाना है, यहाँ का बहुत फेवरेट, मीन्स नवसारी का फेमस है। और यहाँ पे कुछ जिसको चावल की अगर खानी हो ना तो रोटी, तो चावल की रोटी इस तरह से बनती है। तो ये चावल की रोटी और साथ में हम लोग अंडा खाने वाले हैं। अंडा की स्पेशल आइटम की ऑर्डर किया है इनको। तो डॉल्फिन नाम से बहुत फेमस है यहाँ पे। कभी भी आप लोग तो नवसारी में हो तो खाना डॉल्फिन में जाके। लोग आज जो खाने वाले हैं बच्चों के साथ, उसका नाम है खिलाड़ी। और मैं और रुचि खाने वाले हैं इंडा करी, जो घर की तरह बनती है, और बच्चों को खिलाड़ी खाना है। खिलाड़ी नाम की वेराइटीज़ है जो यहाँ मिलती है डॉल्फिन में, है ना रुचि, है कि नहीं? हम गए वीक आए थे, हमको बहुत अच्छा लगा था, इसलिए हम लोग फिर से आए, क्योंकि दूसरे दिन हमारा पेट खराब नहीं हुआ था। और ये मेन थिंग, इनका ऑयल बहुत अच्छा है और काफ़ी हाइजेनिक फूड है, घर जैसा। तो यहाँ पे बन रही है डिश खिलाड़ी। इनके यहाँ पे अंडे के बहुत अलग अलग डिशेस बनते हैं। गाइज मैं दोबारा आपको बोल रही हूँ, बिल्कुल गलत मत समझना। हमारे यहाँ पे श्रावण जो है अभी बहुत टाइम है स्टार्ट होने में। तो इसमें खिलाड़ी जो डिश है ना, इसमें बहुत सारा चीज़ पड़ता है, तो इसीलिए बच्चों ने पसंद किया ये, क्योंकि इन्हें चीज़ वाला आइटम खाना था। और प्रिशा और मैं एग खाते हैं, वी आर एगिटेरियंस। बट जब श्रावण स्टार्ट होते हैं ना यहाँ पे सावन गुजरात में, तो आपको पता है विवेक और हम लोग, मतलब विवेक जो है इतना स्ट्रिक्टली पालते हैं ना सब कुछ, मतलब ना वो एग खाते
हम लोग उतने टाइम, जितने टाइम सावन का महीना होता है, ना ही वो फ़िश खाते, सब कुछ छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं और बच्चे बैठ के बातें कर रहे थे और विवेक शूट कर रहे थे। तो यही बस बताना चाहती हूँ कि हम लोग भी सावन के महीने को बहुत मानते हैं और उस टाइम पे पूजा पाठ ये सब बहुत अच्छे से करते हैं। और अंडा और फिश, ये दोनों ही चीज़ों से विवेक और हम सब दूर रहते हैं पूरे श्रावण के महीने। बट यहाँ पे आप भी अगर चाहें तो गूगल कर सकते हैं। अभी गुजरात में सावन का महीना शुरू नहीं हुआ है, यहाँ लेट होता है। तो एक बार आप ज़रूर चेक करना गूगल पे, नहीं तो कन्फ्यूजन रह जाएगा आपको। मैं नहीं चाहती आप लोग हमें गलत समझें, तो क्लियर करना ज़रूरी था। ये है खिलाड़ी नाम की डिश और बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये है चावल का पूड़ा, यानी कि चावल की रोटी टाइप ऑफ बनाते हैं। डोसा नहीं कहेंगे इसे, ये चावल की रोटी जैसी है और ये बहुत अच्छी लगती है और ये इस साइड बहुत फेमस है। सो सब कुछ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी था। हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा और मैंने जो है ये खिलाड़ी डिश सिर्फ टेस्ट की, मैंने नहीं खाई क्योंकि चीज़ वाली चीज़ें मुझे कम पसंद है। बट बनी बहुत बढ़िया थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। और मैंने खाया ये एग करी और बस अभी थोड़े ही दिन और अगर खा सकते हैं, अंडा वगैरह खाना हो तो फिर तो सावन का महीना यहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। आप लोगों का शुरू हो चुका है, तो आप लोगों को हैप्पी सावन। हम लोग आ गए घर पे और खा लिया जो भी खाना था, मज़ा आया। मैंने तो थोड़ा सा ही खाया क्योंकि मुझे एग बहुत पसंद भी नहीं है, मुझे पचता भी नहीं है ठीक से, बहुत ज़्यादा ऐसे डाइजेस्ट नहीं होता। तो मैंने ये लगाया है क्योंकि मैं अभी जाऊंगी अपना मुंह हाथ धोने के लिए। अरे हाँ, लेकिन मुझे एक वीडियो भी शूट करना है आप लोगों के लिए, पार्ट उसका, मेरी लाइफ की स्टोरी का पार्ट, और कुछ क्वेश्चन भी आए हैं वो भी बताने हैं और आगे का पार्ट भी शूट करना है। तो मैं देखती हूँ अभी, शायद वो कर लूँगी बैठ के। मैंने सोचा बस बात करके व्लॉग तो एंड करूँ एटलीस्ट, बस इतना ही बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरा जो वीडियोस आजकल जा रहे हैं मेरे लाइफ की स्टोरी से रिलेटेड, तो उस पर जो भी मैंने मेरे ससुराल वालों के लिए और जो भी बातचीत करी थी आपके साथ शेयर करा था, तो बहुत सारी लेडीज़ का मेरे पास मतलब नंबर ऑफ़ मेजॉरिटी बहुत सारी है इस तरह के कमेंट्स की कि दीदी हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, हमारे साथ भी इस तरह की चीज़ है और हमारे भी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, ससुराल वाले समझते नहीं हैं। और तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, देखिए हर घर की कहानी अलग अलग होती है। मेरे घर की जो हुई वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन आपके घर की कंप्लीट स्टोरी मुझे पता नहीं है। बट फिर भी मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से ट्राई करना, जैसे कि मैंने बहुत टाइम ट्राई किया है, चाहे लोग मुझे कितना भी गलत समझें, बट मेरे भगवान को और मुझे पता है मैंने बहुत ट्राई किया है कि रिलेशन अच्छे रहें, अच्छे रहें, अच्छे रहें, अच्छे रहें। और अभी से नहीं किया, पहले से किया है। बट अगर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि मेरे साथ आई हैं ससुराल में, तो हिम्मत मत हारिए, पहले तो ट्राई करिए, क्योंकि रिलेशन बनाने में जो मज़ा है वो तोड़ने में नहीं है। मुझे ना चश्मे के बिना प्रॉब्लम होने लगती है। तो हाँ, मैं आपको बोल रही थी, अगर कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है ना, अगर आप कितना भी ट्राई कर रहे हो और वर्कआउट नहीं हो रहा है कुछ भी, तो फिर मैं ये बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने से बेटर है कि कुछ रिलेशनशिप में से मूव ऑन करना ही अच्छा होता है। सच बता रही हूँ। जहाँ पे भी मतलब देखो, ऐसा नहीं है हर घर में बहू की वजह से प्रॉब्लम है या सास की वजह से प्रॉब्लम है। सबके घर की सिचुएशन, जैसे मैंने बोला, डिपेंड करता है। कहीं पे सास का प्रॉब्लम है, कहीं पे बहू का प्रॉब्लम है, कहीं पे गलतियां जो है, मिस्टेक्स जो है, वो देखिए क्या होता है ना, कौन डिसाइड करेगा कि किसकी गलती रही? क्योंकि जिससे भी आप पूछोगे वो ये बोलेगा इसने ऐसा किया इसलिए हमने ऐसे किया, इसने ऐसा किया इसलिए हमने रिएक्शन में ऐसे किया। सो मेन थिंग कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, दैट इज द मेन थिंग, कि स्टार्टिंग किसने की, बस वही इंसान दोषी होता है। जैसे कि सपोज एक बहू शादी करके घर में आती है, तो पहली चीज तो वो नई जगह से आ रही है, नई फैमिली में आ रही है, तो वो भी खुद सहमी हुई होती है। उसे पहले आप अपनाओ यार, पहले आप उसे दिल से एक्सेप्ट करो प्यार से। फिर वो अगर आपके साथ ठीक नहीं करती है, फिर वो अगर किसी को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वहां पे फिर बहू से स्टार्ट होती हैं गलतियां। लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है कि बेचारी बहू सहमी हुई घर में आती है नए परिवार में, और उसको पहले से ये दिखाया जाता है कि यू आर आउटसाइडर, यू आर आउटसाइडर, आप यहाँ के नहीं हो। ये उसको बात बात पे जताया जाता है, चाहे मुंह पे कोई ना बोले। और जब हम पलट के ट्राई करते हैं कि चलो भाई कभी तो अपने बनेंगे ये लोग, कभी तो अपने बनेंगे, सो ट्राई करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। लेकिन जब वो चीज़ बहुत सालों तक भी वर्कआउट नहीं होती, तब फिर कहीं जाके ऐसा लगता है कि यार चलो लेट्स मूव ऑन, मतलब यहाँ से मूव ऑन करते हैं हम, क्योंकि फ़ायदा नहीं है कुछ। तो वो वाली बात है। तो वही बस बताना चाह रही हूँ कि मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं वो मैं खुल के तो आपको बताई नहीं है पूरी तरह से, थोड़ी आपको आइडिया आया होगा। तो मैंने बस, मुझे इतना पता है, लोग जो भी लिखे हैं, कुछ लोग बहुत नेगेटिव भी लिख रहे हैं कि आपकी माँ, आपकी सास से आपको लालच होगा इसलिए उन्होंने आपको नहीं दिया, अच्छा किया, ऐसे भी किसी का कमेंट आया हुआ है।
तो लालच किसी को कुछ नहीं था, लालच पहले से था, सिर्फ प्यार का और रिस्पेक्ट का लालच था, जो कि कभी मिली नहीं एक्चुअली। तो गाइस मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे घरों में ये दिक्कत आ रही है और मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स हैं कि हमारे साथ भी दीदी ऐसा हो रहा है। सब आप लोग सिर्फ अपने वे में हैंडल कीजिए उसे, क्योंकि आपसे ज़्यादा आप वहाँ रह रहे हो, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि क्या सिचुएशन है, क्या है। अपने हस्बैंड को साथ लेके चलो, उनके साथ डिस्कस करो, जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस तो करना ही पड़ेगा, देखो, है ना। और हस्बैंड्स को भी चाहिए कि शांति से बात सुने अपने वाइफ की, क्योंकि वहाँ पे हस्बैंड से ज़्यादा और कोई नहीं है उस औरत का। वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, क्योंकि और तो कोई है नहीं, उसके सहारे एक औरत नए घर में आती है हमेशा के लिए अपना सब कुछ छोड़ के। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अपने शांति से बैठ के डिस्कस करिए, अपनी तरफ से एफर्ट दीजिए। बट अगर फिर भी कुछ वर्कआउट ना हो तो जस्ट मूव ऑन। और मेजॉरिटी कमेंट्स यही हैं कि बहुत सारी लेडीज़ के साथ समाज में ऐसा हो रहा है, और मुझे भी पता है ये तो बरसों से चला आ रहा है, ये कोई आज की कहानी नहीं है। हमारे मम्मियाँ लोग की जनरेशन ने भी ये फेस किया है और हमारी जनरेशन ने भी किया है। आई एम वरीड अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन एक्चुअली, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन जो है, लाइक जैसे कि प्रिशा है, हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे होंगे, हम लोगों में तो फिर भी बहुत पेशेंस लेवल है, बहुत हम लोग अंडरस्टैंड कर जाते हैं चीज़ों को और टॉलरेट कर जाते हैं। लेकिन अभी की जो जनरेशन है, माय गॉड, पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि ये लोग इतना टॉलरेट नहीं कर पाते। और ऑब्वियसली बिकॉज जनरेशन गैप है ऑब्वियसली, एंड सेकेंडली वो लोग अपने पाँव पे बहुत ज़्यादा अच्छे से खड़े भी होने वाले हैं ना। हमारे यहाँ तो एक ये भी समस्या थी ना, जो कि मेरी ज़िंदगी में भी आई है, जो मेरी पिछली शादी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, वहाँ पे यही प्रॉब्लम थी कि मैं मेरे पाँव पे खड़ी नहीं थी, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया। सिर्फ मेरे पाँव पे ना खड़े होने का फ़ायदा उठाया गया। जी हाँ, मैं अपने पाँव पे खड़ी नहीं थी, बिल्कुल लाचार थी और क्या बोलते हैं, पूरी तरह से डिपेंडेंट थी दूसरों पे। और इस चीज़ का हर पति फ़ायदा नहीं उठाता, लेकिन मेरे साथ उठाया गया था इस चीज़ का फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो वो चीज़ अब आने वाली जनरेशन में नहीं होने वाली है, बिकॉज ये लोग बहुत हाईली एजुकेट होने वाले हैं। और आप देख ही रहे होंगे लड़कियों ने काबिल होना शुरू कर दिया और हर लड़की काबिल होकर शादी कर रही है आजकल, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। ऐसे ही गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रही है कि आप लड़की को पढ़ाओ, लड़की को पढ़ाओ, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको दूसरे घर में जाना होता है। सो ऑब्वियसली उसके साथ चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसकी ज़िंदगी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो अपने पाँव पे एटलीस्ट खड़ी होगी तो अपनी ज़िंदगी तो मैनेज कर लेगी। मैं नहीं कहती कि किसी के साथ मेरे जैसा दिन आए जो मेरे ऊपर आया, लेकिन मैंने भी ये चीज़ फेस की है कि मैं पूरी तरह से अपने पाँव पे खड़ी हुई नहीं थी, जिसको जब मैं डाइवोर्स ले रही थी उस टाइम पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, जस्ट बिकॉज कि मैं अपने पाँव पे खड़ी नहीं थी। बट फिर भी आप मानेंगे मैं उस टाइम पे पाँव पे खड़े हो गई थी इंस्टेंटली। मैंने जॉब ढूंढी, मैंने जॉब किया, सारी कहानी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो ये जो भी कमेंट्स हैं मेरे पास, जो भी ससुराल से रिलेटेड कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे आपसे पूरी सिंपैथी है। जो भी लोगों ने मुझे ये लिखा है तो यहीं पे बस यही रिप्लाई करूँगी कि अपनी तरफ से आप करेक्ट रहने की कोशिश करना, जैसे कि मैंने भी बहुत करेक्ट रही हूँ। मैं अब जाके मेरा दिल टूटा है, अब जाके कितने सालों में, अभी तक तो मैंने चीज़ों को भूल भूल के गले ही लगाया है। बट फिर अगर ज़्यादा हो जाए ना तो चीज़ों को छोड़ दो और मूव ऑन करो, क्योंकि फाइनली ये हमें ध्यान रखना है कि हमें खुद को खुश रखना है। और इंसान खुद को जब खुश रखता है ना तो ही वो दूसरों को खुश रख पाता है। एंड हम लोग एक घर की ना वो होते हैं लेडीज़, मतलब औरतें, घर का जो मेन पॉइंट ऑफ ये होता है ना अट्रैक्शन, या कह लो कि जिसके चारों तरफ पूरा घर चलता है, बच्चे, पति। तो अगर हम ही खुश नहीं रहेंगे तो उनको कैसे खुश रखेंगे। तो जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है तो उस चीज़ में आप वर्कआउट करो चीज़ों को, और अगर कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा है तो मूव ऑन करो, दैट्स बेटर। रिलेशनशिप में मूव ऑन करो। अग्री, क्योंकि जब मम्मी ना ऐसे बीमार हो जाती है ना तो ये अभी आइए गाइस, पहले से नहीं बैठी थी तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब मम्मा ऐसे खुश रहती है हमेशा और अच्छी होती है तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब मम्मी थोड़ी बीमार सी होती है तो अच्छा नहीं लगता। सो आई कैन रिलेट टू दैट। और जब तक मम्मी ना नहा नहीं लेती है, ऐसे मम्मी ना हर रोज़ नहा के ऐसे तैयार हो जाती है, आई वुड लाइक टू गिव यू एडवाइस कि हर एक वुमन को ऐसे रेडी होना चाहिए। उससे ना इंसान खुद को बहुत अच्छा फील करता है, थोड़ा लाइवली फील होता है खुद को, इंसान को, और हस्बैंड को भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। हाँ। जिस दिन मैं लिपस्टिक नहीं लगाती ना उस दिन ये मेरे पीछे लग जाती है, मम्मी लिपस्टिक लगाओ, काजल लगाओ। क्योंकि बचपन से मैंने देखा है, लाइक उस छोटी सी जब से मुझे सेंस आना शुरू हुआ है तब से मैंने देखा है मम्मा इज अप्लाइंग लिपस्टिक एंड काजल हर रोज, एंड मैं ना यूज्ड हो गई हूँ। एंड एक चीज आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी, मेरी जिंदगी का जो स्ट्रगल है, जो मेरी लाइफ के जो तकलीफ के मोमेंट है, वो अगर किसी ने देखे हैं ना बहुत अच्छी तरह से तो
ये है वो जिसने हमेशा मेरी तकलीफों में मेरा साथ दिया, कभी मुझे एक दिन के लिए, एक रात के लिए नहीं छोड़ा अकेला। और इसने मतलब ये मेरी हिम्मत बनी है। अगर ये नहीं होती ना तो मैं मर गई होती। रो मत, रो गई गाइस, रोने लगी लड़की रो जाती है, देखो तुरंत रोने लग जाती है ये। चलिए अभी इस व्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अभी कपड़े वपड़े चेंज करके कुछ मैं व्लॉग पार्ट शूट करूँ जो आपको मुझे बताना है। ओह माय गॉड, कितनी वाला गाइस, मम्मी को सॉरी लग गया मुझे। और गाइस बाय, गुड नाइट। आजकल थोड़े चिट चैट वाले व्लॉग हो रहे हैं क्योंकि बातें ही कुछ ऐसी इमोशनल टाइप की चल रही हैं, और चूंकि मैं ऐसी सब अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही हूँ तो लोग अपने प्रॉब्लम्स मुझे लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो मुझे अच्छा लग रहा है डिस्कस करना। अगर मेरी बातों से किसी को थोड़ी भी हिम्मत मिल रही है, जैसे कि बहुत लेडीज़ ने मुझे लिखा है कि दीदी आपकी स्टोरी सुन के बहुत हिम्मत मिली, आप बहुत हिम्मती हैं, आप बहुत ब्रेव वुमन हैं, ये बहुत आया है। तो मैं खुद की तारीफ नहीं करूँगी यहाँ पे, लेकिन सच में हिम्मत तो रखनी पड़ी थी मुझे, क्योंकि अगर मैं हिम्मत नहीं रखती ना तो ज़िंदगी पता नहीं कहाँ होती। मतलब आज ज़िंदगी बहुत लाचार होती। मैंने हिम्मत की, मैंने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ जहाँ हूँ, और उसके बाद मेरे बच्चे और मेरी फैमिली यहाँ है जहाँ है, नहीं तो पता नहीं क्या हाल हुआ होता। मतलब ये हिम्मत करनी बहुत ज़रूरी थी, और हर पग पग पे हिम्मत रखी है मैंने, और हर औरत को रखनी चाहिए। और हर औरत ने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने का जरूर ट्राई करना चाहिए, चाहे वो इत्तू सा हो, है ना। कुछ तो कर सकता है ना हर इंसान, कुछ तो पॉसिबल है, तो ट्राई जरूर करना चाहिए जीवन में। चलिए गुड नाइट, मुझे अभी वो वीडियो भी शूट करना है, तो वो मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए लव यू, और मेरा कहा सुना किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बाय, गुड नाइट।